हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की विवाह की डिटेल भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है। मेष लग्न की राशि है वृष और ये कुंडली इसकी देखो जी यहाँ पे बना रखी है। आपने बोला आपके भाई का बेटा है। अभी देखो इसकी उम्र है 8-9 साल इसकी उम्र है। आपने इसका आगे जीवन जानना है कैसा होगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका ये जो भाई का बेटा है वो आपके साथ रह सकता है या नहीं, दादी दादी के साथ रह सकता है नहीं, इंश्योरेंस के पैसे, ऐसे काफ़ी जो सवाल हैं। देखो एक बात नोट कर लो, सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल होती हैं। मतलब आपके जो भी सवाल है ना वो सभी सवाल मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, कोई कोशिश करूँगा उसमें से जो सवाल मैं आपको बता पाऊँ। बाकी हम इसकी कुंडली देखेंगे कैसी है। और वैसे इसकी कुंडली बहुत अच्छी, वैसे इसका एक ना राहु मुझे ख़राब लगा है। पूरी कुंडली में एक ही ग्रह खराब है, वो है राहु। और बुरी बात क्या है कि राहु की इसकी दशा चल रही है। बाकी सभी ग्रह इसके अच्छे हैं। चंद्रमा अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र अच्छा अपने घर में है। मंगल बहुत अच्छा उच्च का बैठा है। सूर्य अच्छा अपने घर में बैठा है। ऐसी मतलब कुंडली बहुत कम होती जितने जिनके इतने ग्रह अच्छे हों। बस राहु खराब है। और बाकी चलो अब विस्तार में समझाता हूँ। जैसे आपने, क्योंकि देखो पहले भी कुंडली बनवाई है, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 अगर यहाँ पे मैंने देखो दोबारा लिख रखे एक और मैं रिपीट करता हूँ। ये जो एक लिखा है ये पहला ग्रह है और इस पहले ग्रह से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, रंग रूप सर मस्तक कैसा, पहला ग्रह देखा जाएगा। दूसरा धन जोड़ने का ग्रह है, परिवार वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता मकान वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा ग्रह है रोग शत्रु कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का ग्रह है। आठवां उम्र इसकी। नौवां भाग्य ग्रह है। 10वां काम काज। 11वां आमदनी लाभ बड़े भाई बहन। और 12वां खर्चों का घर होता है। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक। अब यहाँ पे देखो जी, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं इनका सभी ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस ये अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। और आज इसके ऊपर सबसे असर सभी ग्रहों का आज भी है लड़के के ऊपर, लेकिन ज़्यादा जिस ग्रह का असर वो है राहु, क्योंकि राहु की चल रही बड़ी महादशा। ये जनवरी 25 में चली है। एक एक साल हो चुका है चली को। अभी देखो काफ़ी लंबी है। 43 में जाके ये दशा ख़त्म होगी, क्योंकि राहु की दशा जो होती है 18 साल की होती है। और एक होती है अंतरदशा, वो भी राहु की है। देखो ये भी जनवरी 25 में चली है और ये 9वां महीना 27 में ख़त्म होगी। मतलब इस लड़की की अभी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण देखो जी राहु है। असर सभी ग्रहों का मैं बार जो बोल रहा हूँ, लेकिन राहु का असर इसके ऊपर है बहुत ज़्यादा। अब राहु इसका है बहुत ज़्यादा ख़राब। एक तो वैसे भी ख़राब, ऊपर से दानव ग्रह है। मतलब ये राहु की जो अभी दशा इसकी चली है ना, ये समझो आप इस लड़के का भी जो समय चल रहा है ख़राब समय इसका चल रहा है। राहु इसको अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा। तो राहु देखो जी खराब क्यों है। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, चौथे घर में। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है। माता कैसी इसकी होगी, मकान इसका कैसा होगा, इसके पास गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नौकर चाकर, ये चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 4। 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा इसकी चौथे घर के बारे में, इसकी माता मकान वाहन के बारे में। और चंद्रमा इसका है बहुत अच्छा। ये दूसरे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। चौथे घर का मालिक चंद्रमा उच्च का बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़के को माता मकान गाड़ी भूमि संपत्ति सुख मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा की अभी मैं बाद में बात करूँगा विस्तार में। अब चंद्रमा के अलावा देखो चौथे घर का मालिक चंद्रमा तो अच्छा है कि ये लड़के को माता मकान गाड़ी का सुख अच्छा है, लेकिन चौथे घर में जो राहु बैठे ना भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण चौथे घर में चंद्रमा के घर में बैठा है ये आके। देखो राहु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। चौथे घर में जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, कर्क राशि है। और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से राहु चौथे घर को खराब करेगा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण इस कुंडली में ना एक दोष बना जिसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। ये है केतु, ये है राहु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, बस चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु खराब है। और वैसे भी राहु दानव ग्रह है भाई, दान वगैरह भी है। अब राहु देखो जी दिक्कत क्या देगा। मतलब राहु की जो दशा 1 साल से चल रही है, राहु चौथे घर को लेकर इस लड़के को बुरे फल देगा। चौथा घर माता का घर है। राहु की वजह से इस लड़के को माता संबंधी दिक्कत जरूर आएगी। एक कन्फर्म में जो इसकी माता है ना उस संबंधी चिंता परेशानी होगी। वो क्या होगी, या तो इसकी माता से इसकी बनेगी नहीं लड़की की। मैंने क्या बोला, या तो माता से बनेगी नहीं, माता से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या फिर इसकी माता बीमार होगी। बीमार तो राहु करेगा माता को। और इसके अलावा जहाँ माता को कोई कष्ट भी हो सकता है।
माता संबंधी राहु चिंता पैदा खड़ी करेगा कुछ ना कुछ। चौथा घर मकान का, इसका जो घर होगा उस घर को भी लेके इसको दिक्कत आएगी राहु की वजह से। घर को लेके दिक्कत देखो, अब यहाँ पे घर को लेके दिक्कत क्या होगी ये कन्फर्म बता पाना मुश्किल है। या तो घर में चोरी होना, घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, कुछ ना कुछ घर संबंधी चिंता होती है, या घर में घर को लेके कोई विवाद होना। चौथा घर गाड़ी का, इसकी गाड़ी जो होगी बाइक गाड़ी वगैरह उसको भी लेके दिक्कत परेशानी आएगी इसको। कई बार गाड़ी से एक्सीडेंट भी होता है, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, या गाड़ी का चोरी हो जाना। चौथा घर होता है भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी, इनको लेकर दिक्कत आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना। चौथा अगर इसकी है जन्मभूमि लड़के की, जहाँ पे पैदा हुआ है, तो राहु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा है ना जगाधरी लिख रखा है, हाँ जगाधरी, ये जगाधरी से दूर जाएगा लड़का, जगाधरी पर टिकेगा नहीं, उससे दूर, या तो जगाधरी से दूर या कोई दूसरी कंट्री है या इसका अपना ही देश है, मतलब जगाधरी से दूर जाना। अब देखो दूर का मतलब जहाँ तो पंजाब में चला जाएगा, जहाँ महाराष्ट्र लगा लो, मतलब दूर जाना वहाँ से। तो राहु चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा, मतलब राहु की वजह से माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी चिंता परेशानी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे 8 है राहु की नीच राशि। राहु इस लड़के को अभी ना, राहु की जो दशा है इसमें स्ट्रगल इसका बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कत आना। 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, पिता को लेकर चिंता परेशानी थोड़ी बहुत ही। 12वीं 9वीं 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, नींद में कमी। आप चाहे देख भी लेना, जब से राहु की दशा इस लड़के की चली होगी जनवरी 25 से 1 साल हुआ है, इसको कोई ना कोई चिंता दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। चौथा अगर छाती का, छाती में दिक्कतें, फेफड़ों में दिक्कतें, ऐसा नहीं कि देखो जरूरी नहीं कि छाती फेफड़े की दिक्कत आएगी, लेकिन चांस हो सकते हैं, क्योंकि चौथा अगर छाती फेफड़े का होता है। लेकिन आपने चलो अच्छा किया कुंडली बनवा ली है, क्योंकि राहु के अगर ये लड़का उपाय करता है दिक्कत नहीं आएगी। तो राहु के लड़के ने जो राहु के उपाय करने हैं, एक तो है कि लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। ये 2 पाठ इसको देखो जी, बोलो कि शाम को बैठे या रात को बैठ के पाठ इसने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु का दान करे लड़का, दान बहुत ज़रूरी है भाई करना। दान में वैसे देखो, जब आपको मैंने पहले वीडियो भेजी होगी, दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन राहु का जो दान है वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डालना होता है। चौथा उपाय है लड़का राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि राहु के देवता कौन है, शिव जी। तो अगर ये शिव जी के मंदिर जाता है, शिव जी का पाठ पढ़ता है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करता है, राहु कष्ट नहीं देगा। या हनुमान जी का पाठ अगर पढ़ता है उससे राहु अच्छा होता है, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ ले, क्योंकि दुर्गा ने दानवों का नाश किया था, राहु क्या है दानव ग्रह है। तो ये इन देखो, चाहे तीनों की पूजा उपासना कर ले, शिव जी, हनुमान, दुर्गा, या तीनों में से 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे। तो राहु के 2 पाठ मैंने बोले हैं, या ये पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान बोला है शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी, उससे भी राहु अच्छा होता है। इनमें से मतलब किसी की पूजा उपासना कर ले। जो ब्लू कलर है उसको यूज़ कम करना है, अंडे मीट खाने से इस लड़की ने बचना है। अब इसके देखो जी बाकी ग्रहों की भी बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको भी बोला था कि जो चौथा घर है, माता, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, ये चीज़ें चौथे घर से, और चौथे घर में राहु तो कर रहा है चौथे घर को खराब, कि माता, मकान, गाड़ी को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन चौथे घर में जो 4 लिख रखा है, माल, चंद्रमा भी देखना है। अब चंद्रमा की अगर बात करूँ, वो बैठा है दूसरे घर में, धन वाले घर में। ये लड़का कितना धनी होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है नंबर 2 वृष राशि, माल्क बना शुक्र। ये शुक्र को देख के पता चलेगा इस लड़के के धन के बारे में। और धन के घर में कौन बैठा है, चंद्रमा, इसको भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा की पहले बात करूँ, चंद्रमा इसका भाई बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है तो घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। वृष राशि चंद्रमा की है उच्च राशि, और उच्च का ग्रह जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसका मंगल भी उच्च का है। अब चंद्रमा उच्च का है, इसकी वजह से अच्छा है, और इस कुंडली में योग कारक भी है, लग्नेश मंगल का मित्र है। मतलब चंद्रमा कई कारणों से अच्छा है, एक तो उच्च का बैठा है, योग कारक है, घर भी अच्छा है। क्या अच्छा फल देगा, चंद्रमा जिस घर का मालिक है वो है चौथा घर। चौथा घर अभी आपको मैंने बोला था, माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, चौथा घर। चौथे घर का मालिक चंद्रमा उच्च का है, मतलब चंद्रमा इस लड़के को फिर भी लाइफ में माता का सुख दे देगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, सुख मिल जाएंगे इसको इस चंद्रमा की वजह से। और ये धन के घर में बैठा है,
चंद्रमा इसको धन भी देगा। कैसे धन देगा? माता बैठी है धन के घर में, इसको जो इसकी माता है ना उससे धन मिलेगा, मदर से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, गाड़ी से धन मिलेगा, प्रॉपर्टी से धन इसको मिलेगा। जहाँ इसकी लड़की के पास ना मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद इसके रूप में धन होगा, प्रॉपर्टी के रूप में धन होगा, मकान वाहन के रूप में धन होगा इस लड़के के पास, या इनसे इसको धन मिलेगा। माता से धन तो मिलेगा ही। बाकी चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी इसकी। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ 7वें घर की। 7वां घर है लड़की की पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र देखना। शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में। अब शुक्र भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो ये ग्रह जो है अगर अपने घर में बैठे सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है ग्रह की, जो ग्रह अपने घर में होता है या उच्च का बैठा होता है। अब शुक्र 7वां घर जो है शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है, माल वजोग बना है, तो शुक्र 7वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। 7वां घर लड़की की पत्नी का घर है, शुक्र इस लड़के को पत्नी का सुख बहुत अच्छा दे देगा। शुक्र है सुंदरता का कारक, इसकी जो पत्नी है लड़की की वो दिखने में काफ़ी सुंदर होगी, पत्नी इसकी आकर्षक होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी। और शुक्र एक और घर का मालक है, दूसरे घर का। मैंने आपको भी बोला था कि जो दूसरा घर है ये धन का घर है, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 2 वृष राशि माल शुक्र, तो धन का माल कौन है? शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा? पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। इस लड़के की पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद इसके जीवन में लड़के के धन आना शुरू हो जाएगा। या इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या इसकी पत्नी अमीर परिवार की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। जहाँ तो वो मतलब धन कमा के इसको देगी लड़के को, या उसके आने के बाद इस लड़के के जीवन में धन आना शुरू होगा, या वो वैसे अमीर होगी। बाकी शुक्र पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है। साथ में गुरु बैठा है। अब गुरु भी यहाँ पे अच्छा है। गुरु यहाँ पे देखो जी, ये जो 9वां घर है, 9वां घर है भाग्य घर। लड़के का भाग्य कैसा होगा? 9वां घर देखा जाता है। 9वें घर में 9 लिखा है, 9 धनु राशि मालक गुरु, तो इसका भाग्य देखना है, गुरु को देखा जाएगा। और गुरु कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। गुरु ही दिखा रहा है इस लड़की की पत्नी आने के बाद, इसका विवाह होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। इसका देखो जी पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा होगा, धन भी इसका बढ़ेगा, धन भी आना शुरू होगा पत्नी आने के बाद, और भाग्य भी साथ देगा पत्नी आने के बाद। और गुरु की वजह से इसकी पत्नी धार्मिक होगी, भगवान को मानने वाली होगी, पाठ पूजा करने वाली होगी। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 11वें घर के ऊपर। गुरु इस लड़के को इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। गुरु पहले घर को देख रहा है, मित्र राशि है, गुरु के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। मतलब ये गुरु की वजह लड़का जो है ना काफ़ी धार्मिक होगा, भगवान पर। इसकी पत्नी भी धार्मिक होगी, लड़का भी धार्मिक होगा, पाठ पूजा करने वाला होगा। और खासकर गुरु की दशा में ना ये चीज़ें बढ़ेंगी इसकी। गुरु की दशा बड़ी तो आगे चलेगी 43वें बाद, लेकिन अभी छोटी दशा की चलेगी, 27 के बाद आएगी, वो भी समय इसका अच्छा होगा। गुरु तीसरे घर को देखेगा, इसको लड़के को मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी, हिम्मत वाला, काफ़ी मतलब गुरु यहाँ पे हज़ारों अच्छे फल देगा। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी भाई। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। अब यहाँ पे चलते हैं 5वें घर में बैठे बुध सूर्य की। 5वां घर लड़की की संतान का घर है, इसके आगे जो बच्चे होंगे 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा 5वां घर। और 5वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि मालक सूर्य देखना पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पे भी योग बना है, रवि कृत राजयोग बना है। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, यामिनी नाथ योग बना है। मंगल उच्च का है, रुच्च का योग बना है। शुक्र अपने घर में है, मालव्य योग बना है। सूर्य अपने घर में है, तो रवि कृत राजयोग बना है। यहाँ पे मतलब कई इसके योग बने हैं कुंडली में। अब सूर्य देखो अपने घर में क्या अच्छा फल करेगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, सूर्य इस लड़के को संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। इसके सूर्य लड़का होने का योग लेकर बैठा है, इसका लड़का होगा, और इसका जो लड़का होगा वो बहुत अच्छा होगा, गुणी होगा, मेहनती, साहसी होगा। और इसका जो लड़का होगा वो काफ़ी योग है, वो सरकारी नौकरी करने वाला होगा। इसका जो लड़का होगा या वो राजनीति करने वाला होगा। इसका जो लड़का होगा उसकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की, जो इसका लड़का होगा। मैं इस लड़के के आगे लड़के की बात कर रहा हूँ। तो सूर्य इसका मतलब लड़के का जो लेकर बैठा, और लड़का जो है देखो बहुत अच्छा इसका होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, सभी गुणों से युक्त होगा, थोड़ा सा क्रोधी भी होगा इसका जो लड़का आगे होगा। बाकी सूर्य 5वां घर पढ़ाई का, इसी लड़के को सूर्य, ये जो लड़का है जैसे आपने लिखा विवान जो है सूर्य की वजह से काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, काफ़ी बुद्धिमान होगा। साथ में इसके देखो बुध बैठा है, बुद्धिदित्य योग बना है, बुध भी यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा।
क्योंकि एक तो 5वां अगर घर अच्छा सूर्य ग्रह में बैठा है, दोस्त का ग्रह साथ में सूर्य के बैठा है, दोनों दोस्त हैं, योग बना है बुद्धिदित्य योग। बुध भी इस लड़के को ना काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। ये लड़का बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तेज़ दिमाग वाला होगा, वाणी अच्छी होगी, बातचीत करने में कुशल होगा, होशियार होगा। बुध तीसरे घर का मालक है। लड़का काफ़ी मेहनती, साहसी, उद्यमी होगा। इसके जो बच्चे होंगे वो भी काफ़ी बुद्धिमान होंगे लड़के के। तो वो इस लड़के को ना देखो विवाह को बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा भाई। बुध की वजह से लड़की का भी योग दिख रहा है, सूर्य की वजह से पुत्र का योग है। और इस लड़के को ना, ये लड़का पढ़ा लिखा तो होगा, ये तो कन्फर्म है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा भाई, पढ़ाई में बहुत काफ़ी होशियार होगा ये। अब इसके यहाँ पे चलता हूँ 10वें घर की बात। 10वां घर है लड़के के काम काज का घर, जो नौकरी करेगा या कारोबार। 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां पिता का भी घर होता है। देखो पिता का जो घर है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला घर है, क्योंकि देखो सभी कुछ धर्म ग्रंथों में 9वें घर को पिता कहा जाता है, 9वें घर से पिता देखा जाता है। कुछ में कहा जाता है कि 10वां घर पिता को होता है। तो मतलब दोनों घर देखे जाते हैं पिता के लिए। 10वां घर काम काज का भी है, लड़के के पिता का मैंने बोला है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं और मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक शनि देखना होगा। और शनि के अलावा 10वें घर में बैठा है केतु, मंगल, दोनों को। तो पहले मंगल की बात करूँ, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। क्यों? मंगल अच्छा होने के कई कारण हैं। एक तो ये बैठा है 10वें घर में, घर अच्छा है, और मंगल को 10वें घर में बल मिलता है, दिग्बल हो जाता है। और 10वें घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि में मंगल उच्च का बैठा है। ये सबसे बड़ा अच्छा होने का कारण मंगल का कि उच्च का बैठा है भाई, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है और है भी इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक ग्रह है। मंगल कई कारणों से अच्छा है, उच्च का है सबसे बड़ा कारण, अच्छा होने को उच्च का बैठा है। अब अच्छा फल देगा क्या? ये 10वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, मंगल इस लड़के को ना काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, ये गारंटी है भाई, कन्फर्म है। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है। नौकरी को कारोबार कौन सा? मंगल के जुड़े ये लड़का काम करेगा। या तो ये लड़का पुलिस में होगा, या मिलिट्री में होगा, या मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन को हो गया, या और भी मंगल के जो जुड़े काम उनसे जुड़ा काम करने वाला होगा। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, कई बार नेता होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट पे होते हैं, राजनीति में होना। और 10वां अगर पिता का है, पिता के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपने बोला था पिता किसकी डेथ हो चुकी है, मैंने अभी बोला था 9वां घर भी पिता का होता है। हाँ, अगर 9वें घर से पिता देखा जाएगा फिर तो शनि पिता के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 10वें घर से देखा जाए तो मंगल तो पिता का सुख अच्छा लेके बैठा है। सरकारी नौकरी का योग है, मान प्रतिष्ठा। और मंगल का जो अपना घर है, 2 घर है मंगल के। एक तो ये जो पहला घर है, ये पहला घर मंगल का घर है, क्योंकि पहले घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल। और पहले घर से इस लड़के का विवान का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, इसका स्वभाव, पर्सनैलिटी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, सर मस्तक कैसा। पहला घर, पहले घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल, और वो उच्च का बैठा है। और चौथी दृष्टि से मंगल पहले घर को देख भी रहा है। तो मंगल ने इसके शरीर को बहुत अच्छा रखेगा, इसका शरीर काफ़ी बलवान होगा। ये लड़का मतलब बहुत ज़्यादा निडर होगा, बहादुर होगा, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। वो मंगल का लगन है भाई, है मंगल के लगन वाले लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती, हिम्मत वाले होते हैं। शरीर इसका अच्छा होगा, इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमार कम होगा। और ये ना अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा जीवन में, काफ़ी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, काफ़ी सफल होगा जीवन में ये लड़का। और मंगल 8वें घर का मालक, उम्र लंबी कर देगा इसकी। मंगल एक बुरा फल भी देगा, वो है 7वीं दृष्टि डाल रहा है चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 है मंगल की नीच राशि, मंगल भी चौथे घर को ख़राब करेगा। राहु भी देखो चौथे घर को ख़राब कर रहा था कि माता, मकान, गाड़ी को लेकर दिक्कत आएगी। मंगल भी चौथे घर को ख़राब करेगा। लेकिन हाँ, चौथे घर का मालक चंद्रमा अच्छा है, वो चलो उसकी मेहरबानी, वो फिर भी अच्छा उच्च का बैठा है। बाकी देखो जी, मैंने आपको बोला था एक दोष बना था कुंडली में, आंशिक काल सर्प दोष। ये दोष बनता है राहु और केतु दोनों की वजह से। और इसका नुकसान क्या होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कत आती है। जैसे राहु चौथे घर में है, चौथे घर को लेकर दिक्कत आएगी। और केतु 10वें घर में है, 10वें घर को लेकर दिक्कत। मतलब केतु भी हल्का सा, थोड़ा सा, चलो है तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शनि घर बैठा है, शनि को दोस्त मानता है। बाकी क्योंकि दोस्त तो बना ही है, मतलब जब भी केतु की दशा होगी ना, कभी थोड़ा सा केतु 10वें घर को लेकर थोड़ी सी चिंता परेशानी देगा, थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा काम काज में दिक्कत आना, थोड़ा सा मान हानि होना, और भी थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं। तो केतु के लिए लड़के को कुत्तों को रोटी डालने के लिए बोल देना आप। अब इसके देखो जी, यहाँ पे मैं बात करता हूँ शनि की। उससे पहले मैंने अभी आपको बोला था कि 10वां घर जो है ये किसका घर था। 10वां घर लड़के के कामकाज का घर है, पिता का घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में लिखा था 10 नंबर।
मार्ग शनि देखना पड़ेगा। आप शनि कहाँ बैठा है, 9वें घर में, अच्छे घर में बैठा है, भाग्य घर है। लेकिन हाँ यहाँ पे गुरु घर में है, लेकिन घर अच्छा है। कौन केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण बैठा है, मतलब शनि यहाँ पे अच्छे फल देगा। और शनि इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और ये 11वें घर से 11वें घर में है, और यहाँ से बैठ के देखो तीसरी दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है। तो शनि क्या करेगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा, 11वें घर का। मतलब शनि इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा लेके बैठा है। पिता, मान प्रतिष्ठा, सरकारी काम, 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदनी दे देगा, इसको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी, भाग्य के लिए अच्छा है। बाकी देखो जी, दशा में चीज़ें अच्छी बुरी जो भी ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर बढ़ाएंगे दशा में। तो इसके देखो जी सभी ग्रह अच्छे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, चंद्रमा अच्छा है, माता मकान वन का सुख अच्छा लेके बैठा है, धन संपत्ति इसको धन देगा। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा अपने घर में बैठा है, संतान का सुख लेके बैठा है, शुक्र अच्छा है, पत्नी का घर का मालिक का पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, पत्नी आने के बाद धन बढ़ेगा। मंगल अच्छा उच्च का बैठा है, 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बस ग्रह खराब है सबसे ज़्यादा राहु। और बुरी बात है इसी की चल रही भाई दशा। ये सबसे बुरी बात मुझे लगी है कि इतने ग्रह अच्छे हैं, जो ग्रह खराब निकला कुंडली में उसी की भी दशा शुरू हो चुकी है। और है भी दशा देखो लंबी है भाई, देखो इस लड़के की आधी उम्र इसी में निकल जाएगी। बताओ क्या बनेगा, 43 तक ये दशा है। और बाकी बोले इस लड़के को ना पत्नी का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा होगा लड़का, काम काज के लिए बहुत अच्छा, काम काज का सुख अच्छा बड़े बड़े लेवल पे है। धन के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, बल्कि पत्नी आने के बाद इसको धन आना शुरू होगा। बाकी देखो राहु ग्रह खराब है, राहु के लड़के को पाए कराओ। अभी अगर ये पाठ पढ़ सकता पढ़ने शुरू करवा दो, या इसको कुछ चाहे 1-2 साल के बाद ये पाठ ही पढ़ने शुरू कर देगा। जब ये बड़ा होगा कुछ साल और अभी बड़ा हो जाए तो ये पाठ इसको बोल देना पढ़ने के लिए। नहीं तो दान तो भी चलो कर ही लेगा लड़का, इसके हाथ से दान कराया करो। और बाकी इसको जितना हो सकता बोलो कि भाई जितना हो सकता है शिव जी का मंदिर जाता रहे, हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे, दुर्गा चालीसा पढ़े, और भी माता सरस्वती हो गए इनके पाठ पूजा करे। और बाकी और भी जो आपका धर्म है, या इस लड़के को जो भगवान अच्छा लगता है, या इसके जो घर वाले हैं जो इनका धर्म है, तो ये अपनी मतलब धर्म को फॉलो करता रहे, पाठ पूजा करता रहे लड़का लाइफ में। और बाकी जो बुरे कर्म हैं उनसे बचना है, बेईमानी से बचे, अंडे मीट खाने से बचना है। और लड़के के ना जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफ़ी योग हैं। अब एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो मुझे लिख के भेजे हैं। मैंने आपको जैसे बोला था सभी चीज़ें बता पानी कई बार मुश्किल होती हैं। जैसे आपने एक तो बोला कि ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे भाई की डेथ हो चुकी, अपनी मम्मी के साथ रहता है, अभी अपने मायके चली गई बच्चों लेके। कई लड़का हम अपने दादा के पास वापस आएगा और अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगा। मैंने अभी आपको जैसे बोला कुछ चीज़ें बता पानी मुश्किल है। पिता की देखो प्रॉपर्टी मिलने का तो काफ़ी योग है, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि लड़का दादा के पास रहेगा, दादी के पास रहेगा, या अपनी माता के पास रहेगा, ये बता पाना मुश्किल है। ये लड़का कितना पढ़ेगा, पढ़ाई के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और पापा का इंश्योर से देखो पापा का सुख, पापा की प्रॉपर्टी मिलने का काफ़ी योग है। हाँ, और आपने बोला इंश्योरेंस का पैसा कब देना चाहिए, देखो ये भी बता पाना मुश्किल है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कब दें आप। और हमें इस लड़के के लिए क्या उपाय करने चाहिए, एक ही मेन उपाय है कि राहु के, अभी जो मैंने उपाय बोले राहु के उपाय कराओ। और भी ना लड़का जितना हो सकता है इसको ना धार्मिक बनाना है, मतलब ये जितना हो सकता है पाठ पूजा किया करे, मंदिर जाता रहे, धर्म को फॉलो करता रहे, नाम जप करता रहे। इससे क्या होता है देखो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि भाई पाठ पूजा करो, धार्मिक बनो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो। इससे क्या होता है हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। हमारे जो पिछले, क्योंकि जो कुंडली इसकी बनी है ना लड़की की विवाह की, पिछले कर्मों के हिसाब से बनी है। इसने जो भी पिछले कर्म किए ना अच्छे बुरे, तो वो इस जन्म में इसको वो कर्म मिलेगा अच्छा बुरा। तो बाकी हाँ, जो बंदा धार्मिक होता है उसके जितने मर्जी करोड़ों जो पाप है वो धुल जाते हैं। बाकी हमने बोला दादा दादी चाहते हैं बच्चा उनको मिल जाए, पर वो उनकी बहू को गर्भ पर नहीं रख सकते। देखो ऐसा मत करो। अगर आपको मैं ये बोलूँगा कि इसकी जो माता है लड़की की, जो आप इसकी उनको घर लेके आओ, क्योंकि चलो पिता की चलो डेथ हो चुकी कोई इसके ठीक है, लेकिन इसकी मतलब माता को साथ में लेके आओ, क्योंकि उसका देखो कसूर नहीं है। और आपने बोला था उसकी बनती नहीं आपस में, मतलब आपकी जो माता पिता है आपकी भाभी के साथ नहीं बनती। देखो कोई बात नहीं, सबका स्वभाव अलग अलग है, कोई बड़ी बात नहीं, लेके आओ कोई बात नहीं। क्योंकि देखो सब में भगवान का वास है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
और भाई की पत्नी के साथ मेरे मम्मी पापा की नहीं बनती। फिर भी मैं बोलूँगा देखो चलो कोई बात नहीं, वो गलतियाँ सबसे होती हैं, उनको लेके आना चाहिए कि आपके मतलब माता पिता को ना आपकी बहू को लेके आना चाहिए वापस। और मेरे भाई के बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखो आपकी वो आपके ऊपर डिपेंड, आप जितना कर सकती हैं अपने भाई के बच्चों के लिए तो अच्छी बात होगी, आप उनको उनकी हेल्प करो पढ़ाई के लिए, तो ये तो एक बहुत अच्छा कर्म है। हाँ, लड़की की कुंडली में जो बुआ बुध से देखी जाती है, बुआ बुआ बुध अच्छा है इसका। और बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा ना, आप मुझे कॉल कर लेना, या आपका जो सवाल होगा वो मुझे लिख के भेज देना।